बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं मौला। लाहौर, आज पहले तुम्हें जिस तादाद में आप आज हॉकी स्टेडियम में आए जश्न आजादी बनाने के लिए, मैं खास तौर पे अपनी बहनों को खुशामदीद कहता हूं। आज वो मुल्क खुशकिस्मत है जिसकी माएं और बहनें आजादी का जज्बा रखती हैं, जिनमें शऊर होता है। और वो मुल्क खुशकिस्मत है जिसमें इस तरह के जुनूनी बाशऊर नौजवान होते हैं। आज आपने तहम्मुल से और बड़े गौर से मेरी बात सुनी है। मैंने आज आपको हकीकी आजादी का रोड मैप देना है, रास्ता बताना है। और मैंने आखिर में हमने क्या कदम उठाने हैं हकीकी आजादी को हासिल करने के लिए, वो आज मैं सारी कौम को वो रास्ता बताऊंगा। मेरे पाकिस्तानियों, 4 किस्म की गुलामी होती है। 4 किस्म की गुलामी इंसान करता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें एक गुलामी से आजादी दिलवाई। मैं आज अपनी तकरीर के अंदर आपको वीडियोस दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए, मैं अपने आप को बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं कि मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं सबसे पहले एक आपको छोटी सी कायद आज़म की वीडियो सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने आज से 75 साल पहले कहा। तो मैं ये चाहता हूं कि उस वीडियो को चलाएं। तो पाकिस्तानियों, मैं अब उर्दू में बताता हूं कि हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि हम अंग्रेज की गुलामी से निकल के हिंदुओं की गुलामी में नहीं जाना चाहते, हम एक आजाद मुल्क पैदा चाहते हैं। और उन्होंने बताया कि मुसलमान हमेशा आजादी के लिए जद्दोजहद करता है। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, जब पाकिस्तान बन रहा था तो एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या और मेरा तेरा रिश्ता क्या। अब ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब, ये मेरी कौम के गौर से सुन लो, क्योंकि मैं जो आगे आपको बताने जा रहा हूं हमने कैसे मुकम्मल तौर पे हकीकी आजादी हासिल करनी है। ये याद रखें कि हम अल्लाह से जब कलमा पढ़ते हैं तो अपना अल्लाह से वादा करते हैं कि अल्लाह तेरे अलावा हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। इसको सब समझ जाओ कि हमें बताया गया था शुरू में कि सिर्फ पत्थर के बुतों के सामने झुकना शिर्क है। आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आई, जैसे जैसे मेरी उम्र गुजरी तो मुझे समझ आई कि जब भी अपने ज़मीर का आप सौदा करते हो और राय हक से हटते हो और किसी भी झूठे खुदा के सामने झुकते हो, पैसे के बुत और सबसे खतरनाक गुलामी का बुत खौफ का बुत है जो इंसान को गुलाम बना देता है। और कभी भी एक गुलाम कौम ऊपर नहीं आ सकती। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बनते हैं। इसलिए बड़ी जद्दोजहद के बाद, लाखों कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान बना। मैं ज़मान पाक में बड़ा हो रहा था। लाहौर के लोगों सुनो, उस वक्त जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए कत्लेआम हुई, हम बड़े होते हुए कितने लोगों को जानते थे जिनके सारे खानदान कत्ल हो गए, लाखों लोग मरे। हमारा घर नहर पे, ज़मान पाक पे, मेरी वालदा बताती हैं कि वो शाम को जब कभी नहर के ऊपर सैर करने जाती थी तो वहां इतने लोग बैठे होते थे जो हिंदुस्तान से आए और एक एक दुख भरी कहानी सुनाता था कि सारा का सारा खानदान कत्ल हो गया। एक दफा मेरी वालदा ने कहा कि बड़ी औरतें, 5-6 औरतें भागी भागी आ रही थी, उनसे पूछती हैं कि पाकिस्तान आ गया। मेरी वालदा ने कहा ये पाकिस्तान है, उधर ही बैठ गई। और फिर उन्होंने बताया सारे उनके आदमियों को कत्ल कर दिया।
जो उनकी नौजवान बेटियां थी उनको उन्होंने अगवा कर लिया, सिर्फ बेचारी वो औरतें बची। तो इस तरह की हमने कहानियां सुनी है। ये कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क आजाद हुआ था। और जो सबसे जुल्म गुलामी करती है, इंसान के इज्जत नफ्स को खत्म कर देती है, एक इंसान में एहसास कमतरी डाल देती है। हम जब बड़े हो रहे थे, हमें याद है यहां लाहौर जमखाना में हम जाते थे तो लाहौर जमखाना और पंजाब क्लब के लोग इस तरह रहते थे जैसे वो अंग्रेज हैं। क्लब के अंदर अंग्रेजी बोली जाती थी, सिर्फ बैरों के साथ उर्दू बोलते थे, और जब उर्दू बोलते थे तो बिलावल भुट्टो की तरह बोलते थे कि बारिश आता है। यानी कि एहसास कमतरी ऐसे थी कि पाकिस्तानी अंग्रेज बनना चाहते थे, और ये गुलामी करती है। लाहौर के लोगों, जब मैं पहली दफा आज से 50 साल पहले इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने गया तो मैं तो सिर्फ 18 साल का था। तो मुझे अभी भी याद है, मेरे सीनियर प्लेयर मुझे कहते, ये कानों ने सुना कि इमरान सोचो भी ना कि हम अंग्रेज को हरा सकते हैं, अगर इज्जत से हार के वापस आ गए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एहसास कमतरी थी। जीते हुए मैच हम हार जाते थे क्योंकि हमारे अंदर खुद एतमादी नहीं थी कि हम जीत सकते। 70 की दिहाई में अच्छी भली अच्छी टीमें थी, कोई मैच नहीं जीतती थी। बड़े बड़े मैच जब आते थे एहसास कमतरी की वजह से घबरा के हार जाते थे। और जब 80 की दिहाई में कमजोर टीमें थी, लेकिन क्योंकि ज़हनी तौर पे हम आजाद हो गए थे, हारे हुए मैच जीते थे। यही पाकिस्तान का हाल है कि वो गुलामी से जो एहसास कमतरी थी उससे हम निकले नहीं। तो पहली गुलामी से तो कायदे आजम ने हमें आजाद किया, और इंशाल्लाह आज हम उसका पूरा जश्न बनाएंगे। 12 बजे हम 14 अगस्त को उसका शानदार इस्तकबाल करेंगे, सब मिलके पाकिस्तान का तराना गाएंगे। लेकिन 3 और किस्म की गुलामियां, 3 और किस्म की गुलामी है, और मैं चाहता हूं ये गौर से सुने, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपने हकीकी आजादी की तरफ कैसे जाना है। जो दूसरी किस्म की गुलामी है वो ज़हनी गुलामी, और वो मैं जब अपनी सारी कौम को मदीना की रियासत का बताता हूं तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के रियासत में उन लोगों, उन अरबों का जो हैसियत ही कोई नहीं थी, 2 सुपर पावर्स थी मगरिब में और मशरिक में, बैजेंटाइन रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर। उन्होंने क्या किया, गौर से सुनो मेरे नौजवानों, कि उन्होंने उन लोगों को दुनिया की इमामत करवा दी। 10 साल 622 और 632 जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, वही अरब जिनकी हैसियत नहीं थी दुनिया की इमामत की, तो वो क्या किया उन्होंने? अब ये गौर से सुने क्या किया। 2 काम किए, क्योंकि ये लोग, हमारे लोगों को गलतफहमी है कि तलवार से इस्लाम फैला। 10 सालों के अंदर 622 और 632 के बीच में सिर्फ 13 से 1400 लोग मरे जंगों में। फिर से सुन लें, 10 सालों में दोनों तरफ सारी जंगों में 1300 से 1400 लोग मरे, लेकिन सारे अरब में इस्लाम फैल गया। वो तलवार से इनकलाब नहीं आया था, वो फिक्री इनकलाब था, ज़हनों के अंदर इनकलाब आया था। और वो मैं चाहता हूं दूसरी चीज की आप समझें कि हमने कैसे अपनी नबी की सीरत के ऊपर चलते हुए इस मुल्क के नौजवानों को ज़हनी तौर पे आजाद करना है। 2 चीजें की उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने तालीम के ऊपर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर चाइना भी तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़े, इल्म के पीछे चाइना भी जाना पड़े, तो जाओ। मतलब उन दिनों में चाइना जाना का मतलब कि अपनी जान की बाजी खेलना। और कहा जब से तुम पैदा होते हो और जब तक तुम कब्र में नहीं जाते, इल्म सीखो। तालीम को उन्होंने इबादत बना दिया, आलिम का दर्जा उन्होंने ऊपर उठा दिया। जो जहालत की गुलामी थी उससे आजाद किया। और दूसरी आजादी, ये खास तौर पे आप सुन लो, दूसरी उन्होंने ज़हन कैसे आजाद किए। उन्होंने इंसानों को बताया कि ये जो खौफ है, पाकिस्तानियों गौर से सुनो, क्योंकि ये खौफ आपके ऊपर तारी किया जा रहा है आजकल, इससे मेरे नबी ने लोगों को कैसे आजाद किया। क्योंकि जो खौफ की गुलामी है वो सबसे खौफनाक गुलामी है। मैं बार बार लोगों को मिसाल देता हूं करबला की। मुसलमानों की तारीख में जो सबसे बड़ा सानिया हुआ, सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई,
करबला के अंदर जब हजरत इमाम हुसैन पहुंचे तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे हैं, उनको पता था। लेकिन यजीद के खौफ की वजह से, उसके जुल्म से डर के उन्होंने उनकी मदद नहीं की। और हमेशा कूफा के लोगों ने बाद में पछताए कि क्यों नहीं हमने उनकी मदद की और इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होने दी। तो नबी ने लोगों को कैसे आजाद किया खौफ से? उन्होंने कहा 3 सबसे बड़े खौफ हैं इंसान के। सबसे बड़ा खौफ मौत का खौफ, दूसरा खौफ कि मैं जलील ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं, और तीसरा खौफ मेरी रिस्क ना चली जाए, मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरी बिजनेस ना बंद हो जाए। ये 3 खौफ की वजह से इंसान अपने जमीर पे कॉम्प्रोमाइज करता है, इंसान राय हक पे चढ़ने से डरता है, इन 3 खौफ की वजह से। मैं जब पॉलिटिक्स में आया तो मैं जब पढ़े लिखे लोगों को कहता था कि मेरे साथ आओ पॉलिटिक्स में, अगर पॉलिटिक्स में करप्ट लोग हैं तो ईमानदार लोगों को आना चाहिए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पढ़े लिखे और ईमानदार लोग ज्यादातर मुझे कहते थे पॉलिटिक्स बड़ी गंदी है, हमें जलील कर देंगे। मैं आज भी लोगों को कहता हूं, ये जो मेरे घटिया मुखालिफ 26 साल से मेरे किरदार कुशी कर रहे हैं, 26 साल से मेरे ऊपर इन्होंने हर किस्म का किताबें मेरे ऊपर गंदी लिखवाई, हर किस्म के मेरे ऊपर इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह की शान देखो, आज अब किस तादाद में आए हुए हैं और मुझे हौसला अफजाई कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, ये अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है कि इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में है। नहीं तो अमीर लोग, पैसे वाले लोग इज्जत खरीद सकते, लेकिन इज्जत नहीं खरीद सकते। और नहीं तो कमजोर और गरीब जलील होते। ऐसा नहीं है। और जिंदगी मौत, यह भी मैं आज आप सबको बता दूं कि आज तक किसी ने कोई बड़ा काम नहीं किया जो मौत से डरता है। कोई फौजी ने आज तक बड़े तख्मे नहीं लिए जो मौत के खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता। पहला आदमी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, सबसे ऊंचा पहाड़ दुनिया में, एडमंड हिलरी। उससे पहले जितनों ने भी कोशिश की थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की, या वो मर गए थे और या फेल हो गए थे। तो जब वो पहला आदमी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, उसने अपने मौत के खौफ के ऊपर काबू पाया। और यह मदीना की रियासत में मेरे नबी ने किया, इंसानों को आजाद कर दिया, मौत का खौफ चला गया। पैसे की लालच वो चलेगी क्योंकि रिस्क तो अल्लाह के हाथ में। और उनको यह पता चल गया कि कोई इंसान हमें जलील नहीं कर सकता, मेहनत हम करेंगे, ऊपर वाला दिलों के राज जानता है। और उसके ऊपर ईमान रख के वो लोग, आजाद लोग, उनकी परवाज, जिस तरह अल्लाह कुरान में कहता कि जब इंसान, सबसे अजीम मखलूक अल्लाह की, इंसान फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन जब गिरता है जानवरों से भी नीचे चला जाता है। तो हमारे हाथ में है पाकिस्तानियों ये ज़हनी आजादी की तहरीक कि हमें पहले इत्मीनान होना चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, दुनिया के सबसे अजीम लीडर की उम्मत है। हमें ये जमीन में चूंटियों की तरह रेंगने की जरूरत नहीं। हम हाथ फैला के दुनिया के सामने क्यों फिरते हैं? हम वो कौम है, पाकिस्तान वो कौम है जो 27वीं रमजान पे पाकिस्तान बना था। अल्लाह ने इस मुल्क को हर किस्म की नेमत दी है, लेकिन कोई भी कौम जो गुलाम होती है, गुलाम ज़हनियत की, वो कभी उसकी परवाज ऊपर नहीं होती। तो दूसरी चीज कि हमने अपने बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ानी है। मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, मैंने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, बड़े बड़े स्कॉलर्स को उसमें बिठाया। उस अथॉरिटी का मकसद यह था कि कॉलेजेस और स्कूलों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे बच्चों को बताएं, ताकि उनके कैरेक्टर मजबूत हों, ताकि वो ज़हनी तौर पे आजाद हों। और सबसे बड़ी चीज ये कि वो मगरबी तहजीब के गुलाम ना बन जाएं। जब तक उनको अपनी तारीख का, अपने दीन का नहीं पता चलेगा, तो मगरबी तहजीब इतनी इस वक्त छाई हुई है कि हमारे बच्चे उनकी गुलामी करेंगे। और तीसरी गुलामी जिससे हमने आजाद होना है, अब ये मेरे पाकिस्तानियों गौर से सुनो। देखिए, पहले तो मैं आप सबको एक बात बता दूं कि मैं कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी मुल्क का एंटी नहीं हूं। मुझे कहते हैं जी आप एंटी अमेरिकन हैं, मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं। अमेरिका में सबसे ताकतवर पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है।
यह ताकतवर कम्युनिटी है। हम क्यों एक मुल्क के एंटी हों जिधर सबसे पैसे वाले हुनरमंद प्रोफेशनल्स पाकिस्तानी बैठे हुए हैं? और दूसरी चीज कि अमेरिका को पाकिस्तान सबसे ज्यादा अपनी चीजें एक्सपोर्ट करती है, हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स अमेरिका को है। तो मैं बिल्कुल एंटी अमेरिकन नहीं हूं। मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तानियों मैं गुलामी नहीं चाहता। और के बाशऊर लोगों, गौर से अब सुनना, मैं अपनी असल चीजों पे आने लगा हूं। गौर से सुनना, क्योंकि मैंने आज आपको मैंने अपने हकीकी आजादी का रोड मैप देना है। तो ये जरा गौर से सुन लें। मैं ज्यादातर पाकिस्तानियों से बेहतर अमेरिका को भी जानता हूं, मगरबी तहजीब को भी जानता हूं। क्रिकेट की वजह से कई साल मैं उनके बरतानिया में रहा, यूनिवर्सिटी उधर गई, दोस्तियां मेरी थी वहां। मैं उनके कल्चर को अंदर से जानता हूं। अब जो मैं आपको चीज सुनाना चाहता हूं वो ये कि मैं जो उनकी साइकी जानता हूं वो ये, अगर आप उनके पैरों में गिरते हैं वो आपको इस्तेमाल करेंगे, अगर आप उनकी चमचागिरी करेंगे वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप अपने मुल्क के मफादात के लिए खड़े होंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो आपकी इज्जत करेंगे। तो मैं जब सियासत में आया आज से 26 साल पहले, दो वजह से मैं पॉलिटिक्स में आया। एक, जिसकी मैं अभी जो चौथी गुलामी है उसकी बात करूंगा, इंसाफ के लिए, और एक इसके लिए जो हम अपनी खुददारी खो बैठे। मैं ये चाहता हूं कि आप चलाएं कि मैं जब 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था तो मैं क्या कह रहा था, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं ऐसे ही लोगों को वर्गलाने के लिए, वोट लेने के लिए मैं अमेरिका के खिलाफ बात करता हूं। ये जरा गौर से सुने कि मैं शुरू में जब पॉलिटिक्स में आया था तो मैं क्या कहता था। मेरे पाकिस्तानियों, ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं वो पाकिस्तानी था जिसको अल्लाह ने सबसे ज्यादा शोहरत दी। पैसा मेरी जिंदगी के मुताबिक बहुत था। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि अगर मैं जाती मफादात के लिए पॉलिटिक्स में आता, कि जिस इंसान को अल्लाह ने सब दिया था उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि 26 साल अपनी जिंदगी के पॉलिटिक्स में गुजारे और इन गंदे लोगों के साथ मथा लगाए। वो इसलिए कि पाकिस्तानियों, मेरे माँ बाप, जब मैं बड़ा हो रहा था हमेशा मेरी मां ने और मेरे बाप ने कहा कि तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। हमारे से पूछो गुलामी क्या थी। अंग्रेज के ऑफिस में जाते थे तो आम जो उस वक्त इंडियंस थे उनके लिए सिर्फ चंद इंडियंस को बैठने की इजाजत थी। अंग्रेज के ऑफिस में आप खड़े रहते थे, उनकी कंटोनमेंट्स थी, उनके क्लब्स थे, वहां कहीं ऐसे लिखा हुआ था कि इंडियंस और कुत्तों को इजाजत नहीं। ये होती है गुलामी। तो मैं बचपन से इस चीज का मुझे एहसास था और मैंने अपने मुल्क में एहसास कमतरी देखी अंग्रेज की गुलामी की वजह से। और हमेशा जब मैं क्रिकेट के खेलों में जाता था तो हम वो टीम जो कोई मैच नहीं जीतती थी, क्रिकेट की ग्राउंडों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आया कि हमने अंग्रेजों को भी हराया, दुनिया को हराया, वर्ल्ड चैंपियंस बन गए। और मुझे फख्र था इस चीज का कि मैंने अपने मुल्क को ऊपर लेके गया। लेकिन मुझे हमेशा अफसोस होता था कि जब मैं अपने हुक्मरान, कोई बार से गोरा आता था उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, शर्म आती थी मुझे। और जब 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया तो ये जो आप सुन रहे हैं, ये आज से नहीं मैं बातें कर रहा। मेरी मोटिवेशन थी कि अल्लाह तूने मुझे कभी मौका दिया तो मैं अपने मुल्क को पैर पे खड़ा करूंगा, एक खुददार कौम बनाऊंगा और कभी किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। अब मुझे बताएं पाकिस्तानियों, मुझे बताएं आप कि जब आप मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और उस मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि अमेरिका के बगैर हम जी नहीं सकते, तो मुझे बताएं आप सबकी क्या इज्जत होगी? हरे पासपोर्ट की दुनिया में क्या इज्जत होगी? जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भिखारियों की तरह फिरते हैं, उस कौम के शहरियों की दुनिया में क्या इज्जत होगी? और मैं इसलिए पॉलिटिक्स में आया था क्योंकि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता था और मुझे पता था कि हम जब दुनिया में जाते थे तो हमारे पासपोर्ट की हमें किस तरह बेइज्जत होना पड़ता था। वो इसलिए कि जब हुक्मरान भिखारियों की तरह अपनी बाहर जाते थे, डॉलर्स बाहर, और मुल्क को मकरूज करके और फिर झुके सामने। अब जरा देखें कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब प्रेसिडेंट ओबामा से मिला तो जरा उसको फरमाएं, उसकी तरह देखें कि हालत क्या थी,
कहां पे टांग रही थी। इतना घबराया हुआ था कि थैंक यू भी पढ़ के करना पड़ा, कहीं गलती ना हो जाए, आका नाराज ना हो जाए। तो पाकिस्तानियों, अब जरा मैं सिर्फ एक और आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, फिर से आप ये गलतफहमी में ना हो कि मैं आज ये बातें कर रहा हूं। ये मैं जब से पॉलिटिक्स में हूं ये बातें कर रहा हूं मेहर का। ये जरा देखें, अभी 12 बजे तक मैंने अभी जरा आखिर पॉइंट पे भी आना है, लेकिन मैं ये समझाना आपको चाह रहा हूं कि मेरा जो कायद था, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अपनी तारीख की किताबें पढ़ें। एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद लीडर था, उसके सारे मुखालिफ इज्जत करते थे, खुददार था, कभी किसी के सामने नहीं झुकता था। हम उसको लीडर मानते हैं। और हम पाकिस्तानियों, आप ये सुना, हमने कितनी भारी कीमत अदा की अमेरिका की गुलामी करके। मैं फिर से आज आपको कहता हूं कि मैं अमेरिका से दोस्ती कर रहा था, लेकिन मैं गुलामी करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप से मेरे ताल्लुकात ठीक थे, क्योंकि वो वापस इज्जत देता था। जब मैं वॉशिंगटन गया, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिकन से पूछे कि जिस तरह का उसने प्रोटोकॉल मुझे दिया, कितने और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को दिया पहले, क्योंकि वो इज्जत करते हैं उनकी जो अपनी इज्जत करवाते हैं। मैं जिधर उनसे मुखालफत करता हूं वो ये कि उन्होंने धमकी दी जनरल मुशर्रफ को और कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका की जंग में अगर शामिल ना किया, आपने शिरकत ना की, तो पाकिस्तान को वो तबाह कर देंगे। बदकिस्मती से हमारा लीडर उस वक्त जनरल मुशर्रफ घुटने टेक गया और पाकिस्तानी कौम ने बाहरी कुर्बानी अदा की उसके लिए। जो अमेरिका में दहशतगर्दी हुई थी, न्यूयॉर्क में 2500 अमेरिकन मरा था। उनकी जंग में शिरकत करके 80,000 पाकिस्तानी कुर्बान हुआ। दुनिया की तारीख में पहली दफा गुलामी की यह इंतहा थी कि जंग उनकी लड़ रहे हैं, हमारे फौजी कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारे शहरी कुर्बानियां दे रहे हैं, और हमारे ऊपर 400 ड्रोन अटैक किए अमेरिका ने। ड्रोन अटैक का मतलब कि देहातों में जाके बमबारी करके लोग मारते थे। कौन सा मुल्क इजाजत देता है कि कोई और मुल्क फैसला करे कौन सा पाकिस्तान में दहशतगर्द है और आके उसको मार दे? हमारा दहशतगर्द अल्ताफ हुसैन 30 साल से बैठा हुआ है बरतानिया में, हजारों लोग मरवाए उसने। क्या बरतानिया पाकिस्तान को इजाजत देगा कि हम अल्ताफ हुसैन के ऊपर ड्रोन अटैक करें? वो नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये हमारे कानून के खिलाफ है, अदालत में जाके साबित करो कि वो दहशतगर्द है। तो हमारे मुल्क में आप फैसला करके जिसको मर्जी 400 ड्रोन अटैक किए, एक मदरसे के ऊपर ड्रोन अटैक करके 60 बच्चों को मार दिया, और यहां चूहे बैठे हुए थे, किसी की जरूरत नहीं थी अमेरिका को कहे कि तुम जुल्म कर रहे हो। एक तहरीक इंसाफ ने ड्रोन अटैक्स के खिलाफ धरने दिए, बाकी ये जो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, इनके मुंह से चू नहीं निकलती थी, क्योंकि इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए थे और ये डरते थे कि कभी भी इनका पैसा जब्त कर सकते हैं। ये पैसे की पूजा करने वाले हमारे मुल्क में जुल्म हुआ, इन्होंने जुल्म होने दिया, हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने दिया। मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं, लेकिन मैं अपने लोगों के मफादात के ऊपर किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए तैयार। फिर जरा सुने, फिर सुने, हमें हमारे एम्बेसडर असद मजीद वाशिंगटन में, पाकिस्तानी एम्बेसडर, उसको मिलने आता है एक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसका नाम था डोनाल्ड लू। जरा गौर से सुने पाकिस्तानियों, ताकि आपको पता चले कि किस तरह हमारे मुल्क की जिल्लत हुई। वो आके हमारे एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान जो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है, अगर तुमने अदम एतमाद की वोट पे उसको ना हटाया तो धमकी दी तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और कहता वो इसलिए कि वो रूस चला गया, रूस का दौरा किया उसने। जब मुझे ये पता चला, मैंने अपने फॉरेन ऑफिस को कहा कि ये होते कौन है मुझे कहने वाले कि मैं रूस क्यों गया? क्या मैं इनका गुलाम हूं? तुम मेरे लाहौर के बाशऊर शहरियों, थक तो नहीं गए? ये आजादी की जश्न की राहत है। अभी मैंने आपको बताना है कि मैंने आपके साथ मिलके, आपने मेरे साथ मिलके इस मुल्क में हकीकी आजादी कैसे छीननी है। तो धमकी देता है कि जी रूस क्यों चला गया? मैं रूस इसलिए गया कि मेरे लोगों का फायदा था उसमें। मैं चाहता था
कि मेरे लोगों को सस्ता तेल मिले, जो हिंदुस्तान रूस से 40% कम कीमत पे तेल ले रहा है। मैं चाहता था कि हमने जो 20 लाख टन गंदम खरीदनी है, हम रूस से सस्ते दाम पे लें। उनके सदर पुतिन से मैंने बात की थी, वो तैयार थे हमारी मदद करने के लिए। हमने गैस लेनी थी आगे जाके रूस से, तो वो इतना नाराज हुए कि जनाब इमरान खान को हटा दो, इसने हमारा हुक्म नहीं माना। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है, हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। सुना, मैं जिनको समझ नहीं आया मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। हमारे जब इनको ये जो इंपोर्टेड हुकूमत ये जब आई, तो हमने उनसे बात कर ली थी रूसियों से सस्ता तेल खरीदने की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी। यहां तेल की, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमानों पे, जरूरत नहीं थी कि कहें जी हमारे लोगों के लिए महंगाई है, गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहे हैं लोग। और आप साउथ अफ्रीका को सुने कि साउथ अफ्रीका को अमेरिका का, ये सुन लें, अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ है, उसके सामने साउथ अफ्रीका की फॉरेन मिनिस्टर क्या कहती है? उनकी फॉरेन मिनिस्टर कहती कि हमें ना डिक्टेशन दो कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो अगर वो हिंदुस्तान जो हमारे साथ आजाद हुआ था, उनमें इतनी खुददारी है कि वो अपने लोगों के मफादात के मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, तो ये हमारे कौन आ गए कि जो उनके पैरों में लेटे हुए हैं, कहते हैं हम वेंटिलेटर पे हैं, वो अगला कहता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो मैं आज पाकिस्तानियों इस गुलामी के खिलाफ हूं। मैं आज वाजे कर दूं कि मैं इस कौम को कभी कभी किसी की गुलामी नहीं करने दूंगा। मैं अपनी कौम को इकट्ठा करूंगा। हम बहैसियत कौम मिलकर अपने कर्जे उतारेंगे, हम बहैसियत कौम मिलकर अपने पैर पे खड़े होंगे, मुश्किल वक्त गुजारेंगे। आजादी आसानी से नहीं मिलती, आजादी की जदोजहद में कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मुझे पता है कि मेरी कौम तैयार है कुर्बानियों के लिए, मुझे पता है, लेकिन ऊपर वो बैठे हुए हैं जो पैसे के गुलाम हैं। और हकीकी आजादी की जदोजहद तब तक जारी रहेगी जब इस हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत को, इस इंपोर्टेड हुकूमत को हम फारग नहीं करते और इलेक्शन नहीं करवाते। हम मिलकर इस मुल्क में जदोजहद करेंगे। और अब चौथी गुलामी। अब मेरे पाकिस्तानियों ये गौर से सुने, ये जो आखिरी गुलामी जिसके लिए हमने हकीकी की जंग लड़ी है, हकीकी आजादी की, ये सबसे ज्यादा एक माशरे में तबाही मचाती है। और वो क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में एक तो ज़हनी तौर पे लोगों को आजाद किया, और दूसरा उन्होंने अदल और इंसाफ दे के इंसानों को आजाद किया। जानवरों की बस्तियों में और इंसानों की बस्तियों में क्या फर्क है? जानवरों की बस्तियों के अंदर जो ताकतवर है वो जो मर्जी करे, कमजोर अपनी जान बचा के फिरता है, कमजोर की कोई अहमियत नहीं, उसके कोई हुकूक नहीं, वो छुपता फिरता है, और ताकतवर जो मर्जी करना चाहे कर सकता है। इसको कहते हैं जंगल का कानून। इंसानी माशरा इंसाफ पे बनता है। इंसाफ का क्या मतलब है? कि कमजोर को ताकतवर से कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है, जिसको अंग्रेजी में रूल ऑफ लॉ कहते हैं, जिसको हम कानून की हुक्मरानी कहते हैं। इसके बगैर एक माशरे में लोग आजाद नहीं हो सकते। अब देहातों में निकल जाएं, बेचारा कमजोर आदमी वो फंसा हुआ है थाने कचहरी की सियासत में, उसको हर किस्म की, वो हर जगह जाके उसको मुश्किल। ताकतवर कानून तोड़े, चोरी करे, डाके मारे, उसके पास वसाइल होते हैं, उसको इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इंसाफ दे के इंसानों को आजाद किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला एक यहूदी शहरी से केस हार जाते हैं, खलीफा वक्त होते हैं, क्योंकि काजी
क्योंकि काजी उनके बेटी की गवाही नहीं कबूल करता। आप सोचें कि वो क्या इंसाफ का निजाम होगा कि आम शहरी वक्त के हुक्मरान से केस जीत सकता है, और वो भी एक अकलियत, वो मुल्क के हुक्मरान से केस जीत सकती है। ये था इंसाफ का निजाम, और वो इंसाफ के निजाम की वजह से लोग आजाद हो गए। एक बड़ा फेमस वाकया, एक शहजादा तवाफ कर रहा था खाना काबा की, एक गुलाम का पैर आ गया उसके चोगे के ऊपर, उसने उसको मारा। गुलाम ने जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरे से गलती से पैर आ गया और इसने मुझे मारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहजादे को बुलाया और गुलाम को कहा कि वापस मारो इसको, किसी को इजाजत नहीं, कोई कानून के ऊपर नहीं। मेरे पाकिस्तानियों, इस तरह वो आजाद हुए थे, इस तरह वो माशरा, दुनिया में आजाद लोगों का माशरा ऊपर उठ गया था। हमारे मुल्क में जब तक हम लोगों को उनके हकूक नहीं देंगे, कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, हम लोगों को आजाद नहीं कर सकते। यह बदतरीन गुलामी है। हिंदुस्तान की तारीख, जो ऊपर से आता था, जो भी अटैक करता था हिंदुस्तान को, वो सीधा पहुंचता था पानीपत, जिधर जाके जंग लड़ी जाती थी पानीपत की। क्यों? क्योंकि लोग मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो गुलाम थे। सिर्फ आजाद माशरे अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं अब आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूं कि हमारा पुरअमन एहतजाज था 25 मई को, उसमें हमारे साथ पुलिस ने क्या किया। हमारा हक था पुरअमन एहतजाज करने का। ये 3 दफा हमारे दौर में 3 दफा धरने दिए गए। 2 दफा फजलुर रहमान ने, 1 दफा कैंपेन टांगनी बिलावल ने, 2 दफा डीजल ने, 1 दफा कैंपेन टांगने वाली ने। हमने ना कोई रास्ते में रुकावट की, ना कोई मुश्किलें की, ना कोई एफआईआर रजिस्टर की। जरा आप दिखाएं कि 25 को हमारे साथ क्या हुआ। ये जो अभी आपने देखा, एक पुरअमन एहतजाज जमहूरियत के अंदर, पहले हुकूमत गिराई, पुरअमन एहतजाज किया, और इस तरह का इस मुल्क की पुलिस ने मुल्क का आइन भी तोड़ा, मुल्क का कानून भी तोड़ा, और कमजोरों के ऊपर दहशतगर्दी की, खौफ फैलाने के लिए। अब मैं जरा एक और, अभी हालिया में शहबाज गिल, उसको उठा लिया, चले वो कानून के सामने जाएगा, लेकिन तशद्दुद किया उसके ऊपर। उसको, हर इंसान को मौका मिलना चाहिए अपने आप को बेकसूर साबित करने का। ये तो इंसाफ का निजाम है, इंसाफ का तकाजा है। उसको तशद्दुद किया, लेकिन सबसे खौफनाक चीज, उसके ड्राइवर की बीवी को उठा लिया और उसकी 10 महीने की बेटी। ये जरा आप देखो, इसलिए दिखा रहा हूं कि लोगों के ऊपर खौफ तारी किया जा रहा है कि किसी तरह ये कौम डर के, खौफजदा होके, इनकी दहशत की वजह से कबूल कर ले ये चोरों और डाकुओं को। जो भी ये कर रहे हैं सारे साजिशी। आज मेरी आवाज कान खोल के सुन लो, ये कौम जो मर्जी आप कर लो, तुम इस कौम को नहीं रोक सकते। अभी और जश्न बनाएंगे, फिक्र ना करो, पहले से मैं अपनी बात खत्म कर लूं। देखें, अब वैसे आज मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बेहतरीन 14 अगस्त बनाया, और मेरा दिल कह रहा है, पाकिस्तानियों, मेरा दिल कह रहा है कि जो इंशाअल्लाह अगली 14 अगस्त होगी, हम अपनी हकीकी आजादी ले चुके होंगे। जो इस कौम के खिलाफ साजिश हो रही है, मैं पहले वो साजिश बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि हमने कैसे इस साजिश को खत्म पाश करना है। साजिश क्या हो रही है, थोड़ा खामोशी से सुन लें ताकि आपको समझ आ जाए कि जो बैरूनी मुल्क की साजिश, जिनके साथ इस मुल्क के मीर जाफर और मीर सादक मिले हुए हैं, जिन्होंने हमारी हुकूमत कराई, और अब वो क्या साजिश कर रहे हैं, थोड़ी खामोशी से सुने। पहले उन्होंने हमारी हुकूमत कराई, इनका ख्याल था कि लोग मिठाइयां बांटेंगे, कौम सड़कों पे आ गई, करोड़ों लोग पाकिस्तान की सड़कों पे निकले। सारों ने निकल के कहा कि ये जो तुमने साजिश की है और हमारे मुल्क के ऊपर इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत किया, कौम सड़कों पे निकलाई। इन्होंने फिर आपके सामने लोगों के ऊपर खौफ तारी करने की कोशिश की। 25 मई को इन्होंने औरतों को, आपने देखा, घरों में घुस घुस के डराया। 3 लोग शहीद हुए। इन्होंने समझा कि अब लोग डर के सहम गए। लेकिन जब पंजाब के बाय इलेक्शन आए,
कौम सड़कों पर निकलाई, धांधली के बावजूद हमने इनको शिकस्त दी, फेंटा लगाया। जिस तरह वाहिद कप्तान था मैं जो हिंदुस्तान में गया और हिंदुस्तान के अंपायरों के बावजूद हिंदुस्तान को फेंटा लगा के आया। इन्होंने इंतजामिया को साथ मिलाया, अंपायरों को साथ मिलाया, पुलिस का इस्तेमाल किया और वो सिकंदर सुल्तान जो एक बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर, उसने पूरी मदद की इनकी, हर किस्म की धांधली की। और सिकंदर सुल्तान वो तो एक बुज़दिल आदमी है, उसको तो पीछे से एक बूट पड़ा, इसलिए उसने एक जूता पड़ा तो उसने पूरी मदद की। इस सारे के बावजूद अवाम कभी बाय इलेक्शन में ऐसे अवाम नहीं निकली। लाहौर के लोगों में खास तौर पे तो आपको सलाम करता हूं कि आपने पूरी तरह शिकस्त दी इनको। उसके बाद इन्होंने एक नया प्लान बनाया जो मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। प्लान यह बनाया है कि इमरान खान के खिलाफ केसेस करो, इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना का केस, फंडिंग का केस, किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करो और इसको डिस्क्वालीफाई करके उधर से नवाज शरीफ को बुलाओ, वो भगौड़े को बुलाओ जो झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है, और फिर कहो कि देखिए हम इमरान खान को भी लड़ने देंगे और नवाज शरीफ को भी अगर उसका जो बैन है वो हटाया जाए। जो भी ये साजिश कर रहे हैं कान खोल के सुन लो, इमरान खान कोई डील नहीं करने लगा। मेरा मुकाबला इस डाकू से ना करो, ये 30 साल से पैसे चोरी कर रहा है। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी वीडियो जरा एंजॉय करेंगे, वीडियो ये जरा गौर से सुने। ये कह रहा है, अब ये सुनते रहिए जरा, मैं चाह रहा हूं गौर से देखें। 2012 में मैं कह रहा हूं कि इनकी प्रॉपर्टीज हैं, सलमान शहबाज शरीफ का वो बेटा जो किकबैक स्पेशलिस्ट है, वो आके कहता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज। अब मरियम बीबी को सुने। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज कहां से निकाल के ले आए। अब ये सुन लिया आपने कि किधर से प्रॉपर्टीज निकाल ली। मेरी तो लंदन छोड़े, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। अब देखें, सुने 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 नौजवानों सुनो, एक हदीस है कि शैतान इंसान के गुनाह दुनिया में नशर कर देता है। सुन ले, शैतान इंसान के गुनाह के दुनिया में इसलिए नशर कर देता है क्योंकि अल्लाह हक है। अब जरा आगे चलो, पैनमा का। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के बैरून मुल्क खुफिया असासों का इंकशाफ। पनामा लीक्स ने बैरून मुल्क खुफिया दौलत का भांडा फोड़ दिया। सुन लिया, पैनमा में बैनुल अक़वामी इंकशाफ होता है और जिन्होंने छुपाए होते हैं अपने असासे, वो सारे सामने आ जाते हैं। तो जब ये सामने आ जाते हैं तो नवाज शरीफ के बेटे हुसैन, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल हक है, तू सच का खुदा है। तो सबके सामने क्या चीजें आई कि यहां के प्राइम मिनिस्टर ने आपका पैसा चोरी करके लंदन में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज ली और वो बाहर इंकशाफ में सामने आ गई। और ये कह रहे हैं कि वो आदमी जो 30 साल से मुल्क के पैसे चोरी करके बाहर लेके जा रहा है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को और उसको एक ही तराजू में खड़ा कर दो। मैं तो 20 साल बाहर कमाई की, सारे पैसे बैंकिंग चैनल से सब कुछ बेच के, सारा मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, और मुझे कह रहे हैं कि उसके साथ मुआवजा करेंगे। तो साजिश पहली ये कि नवाज शरीफ को लाने की कोशिश है। सितंबर की आखिर में नवाज शरीफ, फिक्र ना करो, तुम्हारा मैं बहुत अच्छी तरह इस्तकबाल करूंगा। साजिश, एक मिनट, साजिश दूसरी कि इमरान खान के ऊपर केसेस करो, किरदार कुशी करो। ये वो जो टीवी स्टेशन, लिफाफों वाले, पैसे लेके जमीन बेचने वाले, उनके जरिए इमरान खान की किरदार कुशी करो, उसको बुरा भला करो, उसको डिस्क्वालीफाई करो, और फिर वो टीवी चैनल जो इमरान खान का मौकफ पेश करती हैं उनको बंद करो। ARY को बंद करो। ARY को किस लिए बंद किया भाई? ARY का क्या कसूर था? उसको क्या पता था कि शहबाज गिल क्या कहते हैं प्रोग्राम में? ARY का क्या कसूर था? उसका कसूर यह था कि वो इमरान खान का मौकफ पेश करता है, जबकि ये दूसरे किराए के टट्टू, जमीन फरोश, ये वो चैनल्स जो किरदार कुशी करते हैं। और फिर सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर क्रैकडाउन, सोशल मीडिया के बच्चों को टेलीफोन करके धमकियां, उनको डराना, उनको पकड़ लेना, खौफ फैलाना कि किसी तरह सोशल मीडिया भी इस मुल्क में इमरान सामने ना लेके आए, उसको भी बंद कर दो।
और उससे भी खौफनाक चीज, ये एक और साजिश चल रही है कि हमारी अदलिया को तकसीम करने की, ताकि अदलिया से अपने फैसले करवाए जाए। मीडिया का मुंह बंद करो, अदालतों को तकसीम करो, मुल्क में खौफ फैलाओ, इमरान खान की आवाज बंद करो और फिर इन चोरों को, डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत करो जो बैरूनी एजेंडा है। और इससे एक और बहुत खौफनाक गेम चल रही है कि इमरान खान और फौज के बीच में, तहरीक इंसाफ और फौज के बीच में आपस में लड़ाई करवाई जाए, आमना सामना करवाया जाए। मेरे पाकिस्तानियों, मैं 18 साल का था जब मैं बांग्लादेश, तब ईस्ट पाकिस्तान था, मार्च 1970 मैं ईस्ट पाकिस्तान मैच खेलने गया अंडर 19 का। हमें यहां मीडिया पे ब्लैकआउट था, डिक्टेटर का जमाना था, मीडिया के ऊपर पाबंदियां थी, हमें पता ही नहीं था कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जब मैं वहां मैच खेलने गया तो मेरा चाचे का बेटा ब्रिगेडियर शफीक उसके पास में ठहरा। वो पहली दफा उसने मुझे बताया कि हो क्या रहा है, कि अवाम, यानी कि वो जमात जो बांग्लादेश की, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात थी, उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन हो रहा था, शुरू हो रहा था। और सारे पाकिस्तानी सुन लो, इतना बड़ा जुल्म हुआ जो हमारा मुल्क टूटा। बड़ा सानिया हुआ पाकिस्तान से कि जब आप फौज को और सबसे बड़ी मुल्क की जमात का आमना सामना करवाते हैं तो नुकसान तो मुल्क का है। आज फिर वो साजिश हो रही है, हर किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब इमरान खान तो शोहदा के खिलाफ, उनके खिलाफ बात कर रहा है। शर्म करो, इमरान खान वो पाकिस्तानी है जो गुलामी की, अगर गुलामी हो वो मौत उसके लिए बेहतर है। अगर मुझे ये हो कि गुलामी या मौत, मुझे मौत पसंद है। ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क की मैं फौज को कमजोर होने दूंगा? ये कैसे हो सकता है कि मैं चाहूंगा कि मेरे मुल्क की फौज कमजोर हो? क्योंकि अगर पाकिस्तान की फौज कमजोर होती है, यहां इतनी बैरूनी साजिशें हैं, मैं बार बार कह बैठा हूं कि मुल्क के 3 टुकड़े करना चाहते हैं वो। इसलिए इमरान खान कभी नहीं चाहेगा कि उसकी फौज कमजोर हो, वो चाहेगा कि उसकी फौज एक मजबूत इदारा हो। अब मैं आपको बताऊं, अब मैं ये चाहता हूं कि जो लोग आज इख्तिदार में बैठे हैं, जरा मैं आप सबके सामने दिखाना चाहता हूं कि इन्होंने पाकिस्तान की फौज के मुताल्लिक क्या कहा। सुन लिया, ये आज हमें गद्दार कह रहे हैं, ये चूहे हमें गद्दार कह रहे हैं। अब मैं सिर्फ एक आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी फौज के मुताल्लिक क्या कहा। ये देखिए, तामीरी होती है, जिस तरह एक बाप अपने बच्चों के तनकीद करता है उनकी इस्लाह करने के लिए, मेरी इस तरह की तनकीद नहीं होती इन चोरों की तरह, जिनके एजेंडा कुछ पैसे बाहर पड़े, बाहर के लोगों की गुलामी करने वाले, पैसे की बुत की पूजा करने वाले, जिनके बच्चे बाहर, पैसे बाहर, ईदें बाहर, शॉपिंग बाहर, इलाज बाहर, और वो मुझे कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान गद्दार है। मैं आज अपने सारी कौम के सामने कहना चाहता हूं कि ये जो साजिश की जा रही है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फौज के सामने खड़ा करने की, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। ये एक बैरूनी साजिश का हिस्सा है इस मुल्क को कमजोर करने का। ये जो चोरों को ऊपर बिठाया था बैरूनी साजिश के तहत, ये मुल्क को कमजोर करने के लिए चोरों को ऊपर इसलिए लेके आए थे कि इनसे जो भी कहें करवा सकते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज खास तौर पे इस प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। एक बच्चे के बाप को पकड़ा हुआ है, उसे कह रहे हैं कि स्टेटमेंट दो कि इमरान खान ने हमें कहा था फौज के खिलाफ बयान देना। ये हो रहा है आज। तो मैं आज आपके सामने ऐलान करना चाहता हूं कि मेरा आज अगला लाएअमल क्या है। सबसे पहले मैंने फैसला किया कि अपनी आवाम में निकलने का। मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा। इसने सिंध के लोगों से, उन बेचारों के ऊपर FIRs, गुंडों से मार पड़वाना, जेलों में डालना, उनका पैसा खा जाना, जहालत में रखना, और सिर्फ इसलिए कि सिंध का पैसा लूट के ये बाहर ले जाए। तो इंशाल्लाह सिंध में आपके पास भी आ रहा हूं, सखर का भी मेरा प्लान है, हैदराबाद आ रहा हूं, इस्लामाबाद जा रहा हूं, पेशावर तैयार हो जाओ, उधर भी आ रहा हूं, मर्दान अटक का मेरा प्लान है, उस एबटाबाद। ये आपको डराने की कोशिश करेंगे जिस तरह इन्होंने 25 मई को की। ये हर किस्म का खौफ आप में पैदा करेंगे। जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं तो आपको किसी से डर आता है? डीजल बार बार आपको क्यों याद आ जाता है? वैसे इन तीनों की जब इन तीनों की शक्लें नजर आई साथ साथ, थ्री स्टूजेस की, जरदारी, चेरी ब्लॉसम और डीजल,
सुन ले, एक चीज मैं चाहता हूं आपसे। कायदे आजम से जब किसी ने पूछा, कायदे आजम के बड़े बुरे दिन थे 1937 में, एक सीट जीते वो, बड़ी आराम की जिंदगी गुजारे थे लंदन में, वहां से वापस आए। इलामा इकबाल ने उन्हें कहा था कि मुसलमानों की आपके बगैर लीडरशिप नहीं आती। तो कायदे आजम जब वापस आए तो एक सीट मिली। उनका लंदन से एक दोस्त मिलने आया, कहता आप इतनी याशी की आराम की जिंदगी गुजारे थे, तो क्या आपको अफसोस नहीं हुआ कि सब छोड़ के और इधर आए और देखें इतना बुरा रिजल्ट है? तो पाकिस्तानियों ये गौर से सुने, आजम ने जवाब दिया, ये गौर से सुने। उन्हें अपने दोस्त को कहा कि मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, जब मैं अपने अल्लाह के पास जाऊंगा, मैं सिर्फ अपने अल्लाह से एक चीज सुनना चाहता हूं। और उन्होंने अंग्रेजी में यह कहा कि मैं अल्लाह से यह सुनना चाहता हूं कि अल्लाह मुझे कहे कि वेल डन मिस्टर जुना, यू ट्राइड, शाबाश जुना, तुमने अपनी कौम के लिए पूरी कोशिश की। तो मैं जब अपने अल्लाह के पास जाऊंगा, मैं उसे एक चीज सुनना चाहता हूं, मैं सिर्फ उसे एक चीज सुनना चाहता हूं कि मेरा अल्लाह मुझे यह कहे कि शाबाश इमरान, सुने सुने सुने, कि तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा दिया। अच्छा, अब मिलके आज हम सारे कौमी तराना 14 अगस्त को हम इस्तेकबाल करते हुए गाएंगे। इधर आओ सलमान उपरा। पाक सरजमीन शाद बाद, ईश्वरे हसीन शाद बाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाद बाद। पाक सरजमीन का निज़ाम, क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत आइंदा ताबिंदाबाद, शादात मंजिले मुराद, परचमे सितारा ओ हिलाल, रहबरे तरक्कीओ कमाल, तर्जुमाने माज़ी शाने हाल, जाने इस्तक़बाल, साया खुदाए ज़ुल जलाल। पाकिस्तान! अब मैं नूरुल कादरी साहब को, अभी नहीं एक मिनट रोको। मैं चाहता था कि नूरुल कादरी साहब हमारे शोधा के लिए दुआ करें। कायदे मिल्लत इस्लामिया इमरान खान का हुक्म है कि इस आधी रात को पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर आज के हकीकी आज़ादी तक जितने शुहदा है, हम सब अपनी बंदगी और आजिज़ी के हाथ मौला कुद्दूस के हाथ उठाएं और दुआ करें कि मेरे रब्बे ज़ुल जलाल हमारे इस प्यारे महबूब वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। वो सारे लोग जो इस वतन की हिफाजत की ड्यूटी पे हैं, उनकी भी हिफाजत फरमा। क़याम पाकिस्तान से लेकर हकीकी आज़ादी तक, इस आहद तक जितने लोगों ने अपने जानों की कुर्बानियां पेश किए, अपने पाकीज़ा रूह पेश किए, अपने मुक़द्दस खून पेश किए, या इलाहुल आलमीन उनके दरजात बुलंद फरमा, उनके दरजात बुलंद फरमा, उनके दरजात बुलंद फरमा, और उनका हशर बदर, उहद और करबला के शुहदा के साथ फरमा। या इलाहुल आलमीन वो लोग जो हमारी सरहदों पर रात की टिटरती सर्दियों में पहरा दे रहे हैं, या अल्लाह ताला उनकी नुसरत फरमा, उनकी मदद फरमा, और बतौर खास पाकिस्तान को अल्लाह तबारक व तआला उस मंजिल की तरफ 75 साल बाद हकीकी मंजिल की तरफ हमें रसाई फरमा। हमारे कायद इमरान खान के लिए दुआ फरमाए कि या इलाहुल आलमीन इस बंदी की हिफाजत फरमा, उनको इस्तिकामत अता फरमा, और हर किस्म बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों और साजिशों से अपनी हिफाजत में फरमा। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। मुबारक हो पूरी कौम को, सबको जश्न आज़ादी मुबारक। एक मिनट, मैं सबसे आखिर, एक मिनट, बड़े आराम से आपने बाहर निकलना है, लोग बहुत ज्यादा हैं, बड़े देखभाल करके निकलना, आहिस्ता आहिस्ता निकलना, कोई जल्दी नहीं है। हम अभी, मैं आपके साथ ही हूं, अल्लाह हुज़रा लगा दो। जितने लोग बाहर हैं और वो अंदर नहीं आ सके, उनसे मैं माजरत करता हूं।